हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, एक और नया डिवीजन जम्मू डिवीजन बनाया गया है एनआर के अंदर, जिसके लिए विलिंगनेस मांगी गई है ऑल ओवर इंडियन रेलवे से। तो जो भी भाई इच्छुक है वो अपना आवेदन यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी है जो आवेदन नहीं कर पा रही थी। लेकिन दोस्तों, उनमें से बहुत सारे लोग अब आवेदन कर पाएंगे। इसमें आचार्य के ऊपर अपडेट हो गया है। मैं अपने खुद की बात करूं तो मैं पहले आवेदन नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर मैं अब आवेदन करना चाहूं तो मेरे पास सारे कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ रहे हैं। तो मैं इस पे देखेंगे। साथ ही दोस्तों, जम्मू डिवीजन ज्वाइन करे या नहीं करे, इसको लेकर बहुत बड़ी दुविधा है। बहुत सारे लोगों ने जम्मू डिवीजन के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन अब समस्या बनी हुई कि हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं क्या, कब तक कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, जम्मू डिवीजन में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इनको भी मिलेगा मौका। जी हाँ दोस्तों, जो पहले एचआरएम के ऊपर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, उनमें से बहुत सारी कैटेगरीज अब आवेदन कर सकती है। ट्रांसफर होने के कितने % चांस है, बहुत सारे लोग जम्मू डिवीजन में ज्वाइन करना चाहते हैं। शायद दोस्तों इसके लिए शानदार आप मौका इनको कह सकते हैं। जैसे कि बाहर जो लोग फंसे हुए हैं, आप मान लीजिए कि आपके मद्रास है, उधर चेन्नई में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में, और भी कई जगह जो बहुत दूर है, जो एकदम रिमोट एरिया कह सकते हैं अपने इधर एनआर के साइड के जो लोग हैं, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। एनआर में आने का मौका मिल रहा है एक तरीके से। तो इसमें बहुत सारे लोग इच्छुक भी होंगे जो उधर जो है साउथ वगैरह में फंसे पड़े होंगे। तो ऐसे में वो लोग जरूर आना चाहेंगे। तो इसमें कितने % चांसेस रहने वाले हैं उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं अपने खुद की बात कर लेता हूँ। मैंने अपनी आईडी यहाँ पे ओपन की, तो सबसे पहले आपके सामने वही जम्मू डिवीजन वाला ऑप्शन जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा, होम स्क्रीन पे। जैसे आप एचआरएम ओपन करोगे, यहाँ पे लिखा रहेगा, इस पे क्लिक करते हैं आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। या फिर जो है दूसरा ऑप्शन ये भी है, इस ऑप्शन के ऊपर जाने के लिए जो एरो का निशान दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद में ईएसएस जो है ऑप्शन, उसमें आप जाओगे। ईएसएस के अंदर आपके सामने कई सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, जिसके अंदर आपको जो है विलिंगनेस वाला ऑप्शन चुनना है कि विलिंगनेस फॉर जम्मू डिवीजन। उस ऑप्शन को चुनने के बाद में आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। देखिए, पहले मैं अपनी खुद की बताता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आईडी है, मैं यहाँ पे जब क्लिक कर रहा था तो मेरे पास में कोई भी ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा था, नॉट एप्लीकेबल बता रहा था। लेकिन दोस्तों, अब मैं अगर ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, नोटिफिकेशन फॉर ज्वाइनिंग जम्मू डिवीजन हेडक्वार्टर या हेडक्वार्टर। ये ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब मेरे पास आ रहा है ये ऑप्शन। तो आप सभी लोग अपनी अपनी जो एचआरएम आईडी चेक कीजिए। जो भाई लोग जम्मू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर आपके सामने ये ऑप्शन खुल आ रहा है तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। इस ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेरे सामने ओपन आ जाएगी। देखिए, मेरी सारी कुछ डिटेल सामने आ जाएगी। जैसे मैंने इसके ऊपर ओपन किया, यहाँ पे 11/6/2025 को जो पीडीएफ है, जो लेटर की पीडीएफ है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको पीडीएफ भी दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे आपकी सारी कुछ डिटेल बता दी जाएगी, कौन सा डिवीजन में हो, क्या कुछ कर रहे हो, सारी कुछ नंबर वगैरह हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपकी सारी कुछ डिटेल आप चेक कर लेंगे। आपका मोड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, और इसके बाद आपकी जो डिग्री वगैरह क्या है, क्वालिफिकेशन। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना होता है। आपको यस आई एम विलिंग फॉर पोस्टेड टू, यानी जम्मू डिवीजन का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करते ही मेरे को जाना नहीं है, इसलिए मैंने इस पर क्लिक किया नहीं। इस पर क्लिक करोगे, आपके पास जम्मू का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, भाई इसमें कंडीशन वगैरह है कि हाँ मैं सभी कंडीशन फुलफिल करता हूँ। तो यहाँ पे आप इन सबको करने के बाद में नीचे सबमिट का ऑप्शन रहेगा, उसको सबमिट कर दोगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। अब कई सारे भाई लोग ऐसे हैं कि हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, लेकिन हम जो है जाना नहीं चाह रहे, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाह रहे। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे पड़ी है, उसको अगर किसी भाई को देखना है तो इस पर एक ऑप्शन करेंगे, व्यू आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे तो आपकी पूरी एप्लीकेशन दिख जाएगी। इसके अलावा कोई भाई विड्रॉ करना चाहता है तो वो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकता है। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि 4/7/2025 लास्ट डेट है। इसी डेट तक आप अप्लाई भी कर सकते हो। इसी डेट तक आपने अगर अप्लाई कर दिया तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आप ना तो अप्लाई कर सकोगे, ना ही विड्रॉ कर सकोगे। तो आप सभी लोग भाई जो पहले आवेदन नहीं कर पा रहे थे, जल्दी से अपनी एचआरएम आईडी चेक कीजिएगा। अगर आपके पास में ऑप्शन आ रहा है और आप जम्मू डिवीजन आने के इच्छुक हो तो आपको यहाँ पे ये सारी कुछ प्रोसेस कर लेनी चाहिए और आवेदन लगा देना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आवेदन लग जाएगा। और अब मैं बताता हूँ कि इसमें कितने % चांसेस आपके ट्रांसफर के रहने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो लेटर है उसको अपन देखते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। देखिए दोस्तों, 11/6/2025 को जो लेटर मैंने आपको बताया कि पीडीएफ, उसको मैंने डाउनलोड किया। तो ये है कॉलिंग फॉर परमानेंट नॉन गजिस्टेड रेलवे एम्प्लॉय फॉर ज्वाइनिंग जम्मू डिवीजन हेडक्वार्टर नॉर्दर्न रेलवे। ये आपका 742 किलोमीटर का टोटल है। देखिए ये रहा 4/7/2025 लास्ट डेट है। इस डेट तक आप जो है सबमिट कर सकते हो अचानक के ऊपर, और इसी डेट तक जो है आप विड्रॉ भी कर सकते हो। देखिए ऑप्शन 1 एक्साइड सेल बी ट्रीटेड एज फाइनल
इफ नॉट विड्रॉल बाय द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑप्शन 4/7/2025। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे कि हम एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 4/7/2025 तक आप विड्रॉ कर सकते हो। 4/7/2025 के बाद में आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो सोच समझ के आपको चुनना है। और देखिए बहुत सारे लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। इसको जम्मू को चुने या नहीं चुने इसको लेकर मैं बात करता हूँ कि जो भाई साउथ में फंसे और एनआर के साइड के हैं तो उनको जरूर से जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर आप कह सकते हो। जम्मू डिवीजन के बाद में आप फिरोजपुर डिवीजन के हो या आप एनआर में दिल्ली वगैरह कहीं के भी हो, तो यहाँ पे जम्मू में आने के बाद में आप जो है इंटर डिवीजन ट्रांसफर वगैरह लेके या म्यूचुअल वगैरह करवा के आप अपने घर के नज़दीक जा सकते हो। तो बहुत ही शानदार मौका है। अन्यथा नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पे 5-7 साल के बाद तो आपकी रिक्वेस्ट लगेगी। बहुत लंबा टाइम 10-10, 15-15, 20-20 साल तक जो है इंटर रेलवे ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ऐसे में इस मौके को आपको जरूर भुनाना चाहिए। जम्मू डिवीजन जो एनआर का ही पार्ट है, वहाँ पे ऑलरेडी 80% जो एरिया है जम्मू डिवीजन का वो पूरा नहीं है। फिरोजपुर डिवीजन के उसमें ऑलरेडी कर्मचारी कार्यरत है। अब 20% और इसमें नया ऐड हुआ है। बहुत सारी पोस्ट अभी खाली है। हेडक्वार्टर वगैरह बनेंगे, डीआरएम ऑफिस वगैरह बनेंगे, तो बहुत सारे स्टाफ की यहाँ पे जरूरत भी पड़ने वाली है। तो इसलिए इस मौके को जरूर भुनाना चाहिए और आपको जरूर इसका लाभ लेना चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों ये सभी कैटेगरीज को मौका दिया गया है। इसमें पहले स्टेशन मास्टर का नाम कहीं भी नहीं था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये सभी कैटेगरीज इलेक्ट्रिकल और सिविल डिपार्टमेंट के अंदर एसएससी और जेई को मौका दिया जा रहा था इस लेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब आपको ऑप्शन एक बार चेक कर लेना कि आपको ऑप्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं जो सेफ्टी इसकी ऑपरेटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे टीएनसी है, कंट्रोल है, टीआई है, डब्ल्यूएमआई है। इसमें स्टेशन मास्टर का कहीं भी नाम नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जब अभी मैं ओपन कर रहा हूँ स्टेशन मास्टर के लिए आवेदन के लिए, तो यहाँ पे मेरा आवेदन हो रहा है। तो ऐसे में आपको जरूर देखना चाहिए। और यहाँ पे जो सीसीटीसी है, सीएमआई है, कॉमर्शियल के डिपार्टमेंट की सभी पोस्टें हैं, स्टोर की ये पोस्टें हैं, सेफ्टी कैटेगरी के सेफ्टी काउंसलर है, यहाँ पे पर्सनल के अंदर चीफ लॉ असिस्टेंट है और डब्ल्यूएलआई वगैरह हैं। ये अकाउंट्स की काफ़ी सारी पोस्टें हैं क्योंकि डीआरएम ऑफिस पे पूरी तरीके से नया डीआरएम ऑफिस वहाँ बड़े लेवल पे जो है कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दोस्तों ये जो है डीआरएम लेवल की जो पोस्टें हैं इनमें अच्छी खासी आप अगर इस पोस्ट पे हो आप इनमें से अकाउंट्स वाली पे आपका ज़्यादा चांस बनता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पोस्ट क्रिएट की जाएगी। एसएससी जेई वगैरह हैं, एसएससी जेई टेक्नीशियन, एसएनटी और मैकेनिकल के टेक्नीशियन से भी मांगा गया है। तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 3rd, 2nd, 1st कोई से भी हैं तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। शायद दोस्तों यहाँ पे एक दुविधा आ रही थी कि सर हम जो है हमारे को कौन सी ग्रेड में लिया जाएगा। तो जैसे कि आप ऑपरेटिंग में हो तो आपको ऑपरेटिंग में भेजा जाएगा। आप स्टेशन मास्टर हो तो आपको स्टेशन मास्टर की कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पे टीएनसी तो आपको टीएनसी बनाया जाएगा। कई सारे भाई लोगों को कहना था कि सर हम ट्रैक मैन है, हमारा अगर आवेदन लग जाता है तो क्या हमें पॉइंट्स में मिल जाएगी क्या? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जिस पोस्ट में कार्यरत हो आपको उसी पोस्ट में मिलेगी और वो पोस्ट का आवेदन भी आप तभी कर पाओगे जब जम्मू डिवीजन के अंदर वो पोस्ट वैकेंट होगी। साथ ही कई सारे भाइयों का कहना है कि सर हम यहाँ पे मान लो कि प्रमोशन लेके हम जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3rd थे और हम टेक्नीशियन ग्रेड 1st बन गए, तो हम जब विलिंगनेस लगा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे को वापस टेक्नीशियन ग्रेड 3rd बना दिया जाएगा क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 1st हो तो आपको वहाँ भी टेक्नीशियन ग्रेड 1st के अंदर ही लिया जाएगा। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखिए, इस बात को बिल्कुल निश्चित रहिए। आप किसी टाइप का कोई भी लॉस यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो जो भाई इच्छुक है वो आप जरूर यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। जम्मू डिवीजन बहुत शानदार डिवीजन यहाँ पे रहने वाला है और भी कई कुछ जो है एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कोई अभी तक ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया, लेकिन यूनियंस के द्वारा यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी डिमांड्स की जा रही है कि कर्मचारियों को यहाँ पे आने वालों को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए। इसमें देखिए दोस्तों प्रेफरेंस में आपको बता देता हूँ कि किस हिसाब से यहाँ पे ट्रांसफर होगा। सबसे पहले दोस्तों फिरोजपुर डिवीजन का पार्ट है, इसलिए फिरोजपुर डिवीजन के अंदर कोई भाई ऐसा है जो जम्मू डिवीजन में जाना चाहता है तो उसको सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा जाएगा। दूसरे पे एनआर का एक डिवीजन है ये, इसलिए एनआर का जो फिरोजपुर के अलावा दूसरे डिवीजन है उनको दूसरे नंबर पर विलिंगनेस उनकी रखी जाएगी। तीसरे नंबर पर रखी जाएगी फिर ऑल ओवर इंडियन रेलवेज की। तो यहाँ पे हालांकि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप पहले लगा देते हो तो जितना जल्दी लगाओगे एप्लीकेशन उतना ही जो आपका ट्रांसफर के चांसेस बनते हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको ठीक लगी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी टाइप का डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।